जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान के मॉडल सेट का कंप्लीट आंसर व सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जारी किया गया है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। और बच्चों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ समान निर्देश को भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके जो एग्जाम में जो है आपको समय जो है 1.5 घंटे का दिया जाएगा, जिसमें कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 50 जो है फुल मार्क रहने वाला है। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि निर्देश में कुछ दिया गया है कि जब आप एग्जाम में जाओगे एग्जाम देने के लिए, तब जो है आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम और मार्कशीट यानी उत्तर पुस्तिका पर जो है आपको दी गई जगह पर आपको अच्छे से लिखना है। आपका अपना जो पूरा हस्ताक्षर है उसको मार्कशीट उत्तर पत्रक पर दी गई जगह पर आपको अच्छे से करना है। यानी जब रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे थे, जिस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन के समय आप सिग्नेचर किए थे, अपना जो है हस्ताक्षर किए थे, वही हस्ताक्षर आपको वहां पे और मार्कशीट में करना है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो आपका रिजल्ट जो है रद्द कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे लिखा है कि कुल 50 बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और सभी प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न में जो है आपको 4-4 विकल्प दिए जाएंगे। जो विकल्प सही होगा उसको जो है मार्कशीट पर जो आपको अच्छे से जो है गोले को जो एकदम काला करना है, एकदम अच्छे से करना है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है रद्द होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो है इस तरीके से 4 गोले बनाए। अगर ये वाला गोला मेरा सही है, मतलब ऑप्शन ए मेरा सही है, तो इसको आप लोग अच्छे से इसी प्रकार से दोस्तों एकदम काला करना है, इसी प्रकार से एकदम पूरा तरह से एकदम काला करना है, ताकि जो है एकदम बढ़िया स्कैनिंग हो जाए और आपका जो है ये जो है अंक इसमें आपका रिजल्ट में जुड़ जाए। तो इसी प्रकार से आपको अच्छे से करना है। और याद रहे दोस्तों, आपको पेंसिल और जेल पेन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। जब आपका पूरी तरह से मार्कशीट कंप्लीट होने के बाद जब परीक्षा भवन आप छोड़ेंगे, तब जो है आप मार्कशीट उत्तर पुस्तिका को जो है अपने शिक्षक को जो है वहां पे सौंप देंगे। उसके बाद ही आप जो है परीक्षा भवन से निकलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पहला प्रश्न दिया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ और आप लोगों को याद होगा कि यह जो है 1972 में शुरुआत की गई थी और 1973 तक हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे 1972-73 ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल दूसरा नंबर है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है किसने की थी। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये कौन क्या हैगा, तो इसका आंसर देखिए सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, आपको याद होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए चौथा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संचरीय, देखिए यहाँ पे देखिए संचरीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन होते हैं। तो संचरीय रोगों के सबसे मुख्य कारक होते हैं घरेलू मक्खी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल 6 नंबर है, कहता है निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है। तो जंतु जरायुज कौन सा है बच्चों, तो ये हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 7वां नंबर है, कहता है शुष्क मौसम, ठीक है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो ये कौन सा बल उत्तरदायी है बच्चों, ये हो जाएगा स्थिर विद्युत बल्ब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 8 नंबर है कि निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप मॉडल पेपर को प्रिंट किए हैं तो आप जो है प्रिंट वाला मॉडल पेपर में ही आप जो है हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। तो दोस्तों नर लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रों की क्या होती है, तो वो XY होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां नंबर देखिए दिया गया है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो ये बनता है रेटिना पर। याद रखें रेटिना पर बनता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला सवाल दिया गया है कि खरीफ फसल का उदाहरण है, तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या होता है बच्चों, तो हो जाएगा धान। ठीक है, खरीफ फसल धान होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो सौर परिवार में जो है टोटल 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह था, एक ग्रह जो है विलुप्त हो चुका है, अब जो है सिर्फ 8 ही ग्रह बचा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 13 नंबर है कि घर्षण हमेशा, तो घर्षण हमेशा क्या करता है, घर्षण हमेशा जो है कुछ मामले में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर देखें, दिया गया है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है, तो पैराशूट बनाने में जो है नायलॉन का जो है रेशे का जो उपयोग किया जाता है, क्योंकि नायलॉन जो है ना वो काफ़ी मजबूत होता है, अगर आप खींचोगे ना तो आपका हाथ कट जाएगा, लेकिन वो नायलॉन जो रेशे है वो नहीं टूटने वाला, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जो कि पैराशूट बनाने में जो है उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल 15 नंबर है कि मानव के कानों के लिए श्राव्यता प्रास होता है, तो श्राव्यता प्रास मैंने आपको बता दो दोस्तों 20 हर्ट्ज से क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर है कि किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जब भूकंप होता है ना तो भूकंप का जो कंपन होता है उसकी जो तरंगे उत्पन्न होती है ना, इसको हम रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों भूकंप लेखी। ठीक है, क्या हो जाएगा, भूकंप लेखी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर की विश्व तापन का प्रमुख कारण है, तो विश्व तापन का प्रमुख कारक क्या होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर है कि संकटापन प्रजाति है, तो संकटापन प्रजाति जो है वो क्या है, बाघ है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 19 नंबर कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होता है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 20 नंबर है कि जल के अशुद्धिकरण, या यहाँ पे दिया गया है शुद्धिकरण, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा, आपको पता होगा, आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो कभी कभी क्या होता है कि सरकारी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जो है कुछ ब्लॉक से आदमी आते हैं जो कि आपके कुएं में तालाबों में जो है कुछ छिड़काव करते हैं, जो कि कहता है कि ये जो है जल पूरी तरह से गंदा हो गया, उसको शुद्ध करना है। तो ये क्या होता है कि वहाँ से जो प्रोडक्ट छिड़ता है ना, जो पाउडर छिड़ता है वो होता है क्लोरीन। ठीक है, याद रखें, तो जब जल की शुद्धिकरण के लिए जो है क्लोरीन और धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर है कि कहता है विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या होगा, तो प्रतिजैविक का नाम क्या है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा पेनिसिलिन। ठीक है, ये पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो देखिए बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का जो संयुक्ता होती है ना, तो हाइड्रोजन की जो संयुक्ता होती है क्या बच्चों, तो उसका होता है 2 और ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा, तो 2:1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल 23 नंबर है कि निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन द्वारा जनन होने का किस में, तो अमीबा में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि द्रव का दाब गहराई के बढ़ने से, देखिए द्रव का दाब गहराई के बढ़ने से, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, अगला सवाल 25 नंबर कहता है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलो जूल और केजी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है कि किशोरा अवस्था की उम्र है, तो किशोरा अवस्था की उम्र होती है 11 से 19 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर है कि समान नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है, तो मैंने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 28 नंबर कहता है कि फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमानों पर उत्पादन कहलाता है, तो बच्चों ये इसको हम लोग कहते हैं हार्टिकल्चर, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 29 नंबर कि किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है, तो बच्चों मैंने ये कई बार आप लोगों को बताया था कि शुक्र ग्रह को जो है प्रभात तारा और संध्या तारा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, अगला सवाल देखिए 30 नंबर दिया गया है कि किस आकृति की वस्तु
पर तरल घर्षण कम होता है? तो इसका आंसर होगा नयनाकार। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा नयनाकार। चलिए अगला सवाल देखिए 31 नंबर दिया गया है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैव नवीनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर। अगला सवाल देखिए 32 नंबर दिया गया है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आयाम पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 33 नंबर है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रियाएं होती है? विपरीत आवेशों के बीच जो है वो आकर्षण होती है। ठीक है, याद रखें तो क्या होगा आकर्षण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर है कि हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल 35 नंबर है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है? तो बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको हम लोग कहते हैं रेड डाटा। क्या कहते हैं? रेड डाटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर दिया गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोयला। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और बाकी ये सभी क्या है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये जल ऊर्जा जो है ये निम्नीकरण है, और ये जो है अनिम्नीकरण है। तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन के रूप में है। ठीक है, ऑप्शन डी कोयला। अगला सवाल देखिए दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर दिया गया है कि कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं? तो कोशिका और कोशिका द्रव के बीच जो खाली संरचना होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो बच्चों इसका आंसर होगा पारा। ठीक है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये हो जाएगा मरकरी यानी कि पारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज जो है किसने की थी? तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सही आंसर है इसका सटीक होगा लुईस पास्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा? लुईस पास्चर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तित होता है, यह संकेत करता है? तो यह संकेत जो दोस्तों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगला सवाल 41 नंबर है, कहता है विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था? तो दोस्तों इसका नाम क्या था? मैंने कई बार आपको बताया था, इसका नाम डॉली। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉली। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 42 नंबर है, कहता है कि तरल है। तो इसमें से इन 3-4 ऑप्शन दिया गया है कि ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव और गैस ये दोनों जो है ये तरल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 43 नंबर दिया गया है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? तो सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो भार होता है ना, द्रव्यमान जो होता है वो काफ़ी उच्च होता है, एकदम बहुत होता है, उच्च होता है, जो कि ऑक्सीजन को जो है यानी कि हवा को जो है यानी ऑक्सीजन को आने से जो है रोकती है, जिसके कारण जो है आग जो है बुझ जाती है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आग लगाया जाए तो उससे लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पे आग कोशिश भी कर लोगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 44 नंबर दिया गया है कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है? तो उभरा हुआ यानी कि गले के सामने जो कंठ जिसको हम लोग कहते हैं ना, कंठ जिसको कहते हैं वो क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं एडमस एपल या कंठमणि कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 45 नंबर है कि श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश के कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों यह होता है 7 रंग, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 46 नंबर दिया गया है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं? तो उगाए गए पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फसल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 47 नंबर है कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकाश वर्ष
में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 48 नंबर है कि घर्षण कितने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर होती है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए घर्षण जो है चिकने सतहों की अपेक्षा जो है रुखड़े सतहों पर क्या होती है, तो यह जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अधिक होता है, क्योंकि रुखड़े जितना होगा उतना घर्षण अधिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सटीक होगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है, ये प्राकृतिक बहुलक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों लास्ट सवाल दिया गया है साइंस का कि 50वां नंबर कि जो ध्वनि सुनने में अभिप्रिय या अप्रिय लगती है उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। यानी कि जिसको हम लोग जो है उब जाते हैं या तनाव महसूस करने लगते हैं कि वो ध्वनि एकदम सुनने के बाद, कि उसको क्या कहते हैं, शोरगुल या सिर्फ शोर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सटीक आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में जो है आपके जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए साइंस का मॉडल सेट का 50 में से 50 आपको जो है सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं, आंसर दे चुका हूं। इसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और बच्चों आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।